हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा पे। आज हम क्लास 9th की साइंस का जो सेकंड चैप्टर चल रहा था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसका आज पार्ट 3 देखेंगे। अब तक हमने इसके 2 पार्ट कवर करके चैनल पे डाल दिए हैं, आप उन्हें भी जरूर देखें। और इन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसे भी जरूर ज्वाइन करें। आइए अब आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विलयन की सांद्रता। किसी विलयन की सांद्रता उस विलयन में मौजूद विलेय की मात्रा को कहते हैं। दूसरे शब्दों में विलायक की मात्रा, जो कि हम द्रव्यमान या फिर आयतन में समझ सकते हैं, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। जैसे कि ये विलयन है पूरा, मान लीजिए जल का और चीनी का, तो चीनी होगी इसमें विलेय। तो मतलब ये है, या तो हम विलायक के तौर पे कहें, विलायक के नजरिए से देखें, विलायक हो गया पानी, तो पानी में कितनी चीनी घुली हुई है, इसे भी विलयन की सांद्रता कहेंगे। या फिर पूरे विलयन में कितनी चीनी की मात्रा है, इसे भी विलयन की सांद्रता कहेंगे। यही मतलब है। विलायक के टर्म में भी हम परिभाषा बना सकते हैं और विलयन के टर्म में भी। अब विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त विलयन कहा जा सकता है। अब तनु विलयन क्या होता है? जिस घोल में विलेय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। और सांद्र विलयन, जिस घोल में विलेय की मात्रा ज्यादा होती है उसे सांद्रित विलयन कहते हैं। अब ये भूल सकते हैं, तो इसको कैसे याद करें? सबसे पहली बात तो तनु विलयन का मतलब हमें समझना है पतला विलयन, और सांद्र विलयन का मतलब होता है गाढ़ा विलयन। तो पानी और आटे का उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लो हमने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आटा मिलाया, तो वो पतला पतला सा घोल बनेगा। लेकिन अगर हमने 1 गिलास पानी में 4-5 चम्मच आटा मिला दिया, तो वो काफी गाढ़ा गाढ़ा बन जाएगा। तो ये जो गाढ़ा बना उसको समझ लेंगे सांद्र विलयन, और पतला है तनु विलयन। तो आटा कितना मिला? आटा मतलब जो चीज मिला रहे हैं वो विलेय हुई ना, तो आटा कितना मिलाया उस पे ही हमारा डिपेंड कर रहा है। अगर हमने आटा कम मिलाया तो पतला बन रहा है, यानी विलेय की मात्रा कम है तो तनु विलयन, और विलेय की मात्रा ज्यादा है तो सांद्रित विलयन। अब तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। ये इसलिए है क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि 1 चम्मच मिलाने पे तनु हो जाएगा या 4 चम्मच मिलाने पे ही सांद्र बनेगा। ये कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में मिलाएंगे, तो कम मात्रा में तनु होगा और ज्यादा मात्रा में सांद्र, लेकिन इसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितनी कम कितनी ज्यादा। अब संतृप्त विलयन। किसी खास तापमान पर जब किसी विलयन में और ज्यादा विलेय नहीं घुल सकता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन में विलायक और विलेय की मात्रा लगभग बराबर होती है। मान लो हमने 1 गिलास पानी में 10 चम्मच चीनी घोल ली, और अब ऐसा टेम्परेचर, हम ऐसा तापमान बनाए हुए हैं कि अब उसमें 10 चम्मच से ज्यादा चीनी घुल ही नहीं सकती, मतलब अब उससे ज्यादा विलेय घुल ही नहीं सकता। तब हम उस वाले विलयन को कह देंगे संतृप्त विलयन। अभी हमने 10 चम्मच कह दिया, ये 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा तापमान है और कौन सा हम विलयन बना रहे हैं। और उसमें जब संतृप्त विलयन बन जाता है तो उसमें विलायक और विलेय की मात्रा लगभग बराबर होती है। ये कहना चाहता है कि जैसे चीनी और पानी का है, तो यही समझ लीजिए कि अगर हम चम्मच से नापे दोनों को, तो 10 चम्मच ही चीनी होगी और 10 चम्मच के समथिंग ही पानी। ये कहने का मतलब है कि विलायक और विलेय की मात्रा लगभग बराबर होगी। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी विलयन की क्षमता होती है। तो जितनी क्षमता होती है उतने विलेय पदार्थ घुल सकता है। अब असंतृप्त विलयन। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है, मतलब कि जैसे संतृप्त कब होगा? जब उससे ज्यादा और विलेय पदार्थ घोला ना जा सके, लेकिन उससे थोड़ा बहुत कम है, तो इसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। या दूसरे शब्दों में, किसी विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। वही मतलब है कि संतृप्त स्तर से
कम हुई तो असंतृप्त हो जाएगा। संतृप्त स्तर का मतलब ये है कि अब वो उसमें ऐसी कंडीशन में पहुंच जाए विलयन कि अब उसमें और विलेय पदार्थ हम घोल ही ना सके। अब एक ये एनसीईआरटी में प्रश्न पूछा था, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसी का हम आंसर देखेंगे। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें संतृप्त विलयन कह रहा है तो हम तो जानते ही, फिर भी दोबारा देख लेते। तो संतृप्त घोल या संतृप्त विलयन वह होता है जिसमें किसी दिए गए तापमान पर, ये मेन पॉइंट है, कोई एक निश्चित तापमान होगा, किसी दिए गए तापमान पर विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली होती है। वही बताया कि अब और विलेय घोला ही ना जा सके, अधिकतम मात्रा है जो घुल गई है। अब उन्होंने कहा कि तापमान कम करना है, तो आइए देखते हैं तापमान कम करने पे क्या होता है। जब आप एक संतृप्त घोल का तापमान कम करते हैं तो विलेय की घुलनशीलता कम हो जाती है। मतलब विलेय विलयन में कितना घुल सकता है ये कम हो जाता है, ये क्षमता कम हो जाती है। तो अब क्या होगा, क्रिस्टलीकरण होगा, क्योंकि विलेय अब विलयन में घुला नहीं रह सकता, इसलिए वह ठोस के रूप में अलग होकर क्रिस्टल बन सकता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। यदि आप गर्म पानी में नमक घोलकर एक संतृप्त घोल बनाते हैं और फिर घोल को ठंडा करते हैं तो आप देखेंगे कि नमक के क्रिस्टल बनने लगते हैं। तो ये जो इन्होंने प्रश्न पूछा, इसका शॉर्ट में यही आंसर है कि हमने अगर संतृप्त विलयन लिया किसी विशिष्ट तापमान में, उसे धीरे धीरे ठंडा किया, तो जो विलेय पदार्थ है उसकी घुलनशीलता कम हो जाएगी, और घुलनशीलता कम हो जाएगी तो विलेय पदार्थ अलग हो जाएगा क्रिस्टल के रूप में। यही इसका उत्तर हुआ शॉर्ट में। अब आइए विलयन की सांद्रता को दर्शाने के हम फॉर्मूला वगैरह पढ़ लेते हैं। विलयन की सांद्रता दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन यहाँ हम केवल 3 विधियों के बारे में चर्चा करें। ये आपकी एनसीईआरटी में, आपके सिलेबस में अभी 3 विधियों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो ये एनसीईआरटी का ही लिखा हुआ है। सबसे पहला है द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अंश में रखेंगे और बटे में रखेंगे विलयन का द्रव्यमान और गुणा कर देंगे 100 से। 100 से इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो 100 से गुणा कर रहे हैं। तो ये सूत्र है, तो ये सूत्र आप ऐसे ना याद हो तो आप 1-2 बार लिख लिख के याद कर सकते हैं। और द्रव्यमान बटे विलयन के आयतन प्रतिशत, तो इसमें विलेय पदार्थ का द्रव्यमान रखेंगे और विलयन का आयतन रखेंगे। इसमें दोनों द्रव्यमान था तो विलयन का भी द्रव्यमान रखा गया था और विलेय का भी द्रव्यमान रखा गया था। इसमें द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, तो ऊपर द्रव्यमान नीचे आयतन विलयन का। लेकिन देखिए इसमें विलायक कहीं नहीं आया, विलेय और विलयन के बीच में बात चल रही है, यहाँ भी विलेय और बटे में विलयन। और अब तीसरा है विलयन के आयतन, तो दोनों में आयतन है, तो विलेय का आयतन और विलयन का आयतन, कहीं भी विलायक शब्द नहीं आया। अंश में है विलेय और हर में है विलायक, और जो यहाँ पे पूछा गया उसी हिसाब से ये रखा गया है। ये इस तरीके से जल्दी याद होगा। अब उदाहरण दिया हुआ है सवाल, इसको देख लेते हैं। तो पूछा है एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता का परीकरण करें। तो दिया क्या हुआ है, दिया है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जो कि जल है, तो ये जल तो है विलायक और विलेय है साधारण नमक 40 ग्राम और विलायक जल 320 ग्राम। तो अगर सीधा सीधा कोई इसको ध्यान नहीं रखे होगा तो मान लो सीधा सीधा 40 बटे 320 करने लगे, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे दिया क्या हुआ है विलायक, और हमने पहले ही बताया किसी भी फॉर्मूले में विलायक नहीं होगा, सब में विलेय बटे विलयन, विलेय बटे विलयन, विलेय बटे विलयन। तो अब हम विलयन कैसे ज्ञात करें, तो विलयन क्या होता है, विलयन है ये विलेय और विलायक को मिला के ही तो विलयन बनता है, तो इन दोनों की मात्रा को जोड़ देंगे। देखो वही यहाँ पे किया गया है, 40 और 320 जोड़ा 360 है। अब रख देंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान 40 बटे 360, और अब प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुणा कर देंगे 100 से, तो आएगा 11.1%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, इसके आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें, कोई डाउट हो तो भी जरूर लिखें,
और थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें और अच्छे से पढ़ते रहिए। स्टे हेल्दी एंड सेफ। बाय बाय।